हेलो मिराकुलस पर फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मिराकुलस लेडीबग की सीज़न 5 का एपिसोड नंबर 6 जिसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटर्मिनेशन। दोस्तों इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकेप कर लेते कि पिछले एपिसोड्स में क्या हुआ था कि कई लोग स्कूल के बच्चों ने एक टीम बनाई थी मिराकुलस लेडीबग और कैटमोर की हेल्प करने के लिए, और एडियन के फादर जो थे वो अपने ये साबित करने में लगे थे इल्यूजन दिखा के कि वो जो किस तरीके से अपने सुपर पावर्स को यूज़ करते हैं। नाउ अब हम लोग इस एपिसोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एपिसोड जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज़ किसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताएं, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू होती है कि मैरीनेट कागामी को एडियन के पास छोड़ती है, और एडियन मैरीनेट को देखेगा, कहेगा हाय मैरीनेट, और मैरीनेट एडियन को देखेगी कुछ होगा और वहाँ से फटाक से भाग जाएगी। एडियन कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कागामी कहेगी तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैरीनेट और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, तुम्हें मैरीनेट के लिए क्या फीलिंग है, तुम्हें उसको जाना पड़ेगा। कहेगा मेरे को नहीं पता, मैं बहुत कन्फ्यूज है। कागामी कहेगी कि अभी तुरंत ही कॉल करो मैरीनेट को और उसको डेट के लिए पूछो। कहेगा मैं क्या बोलूँगा, कहेगी कुछ भी बोलना लेकिन अभी ही कॉल करो। एंड देन वो जो होगा मैरीनेट को कॉल करेगा। मैरीनेट जो होगी यहाँ पे लूका के शिप पे आ गई, क्योंकि इन्होंने आपको पता है कि पिछले कुछ सीजन्स में इन्होंने एक ब्रांड पार्टी बनाई थी, तो मैरीनेट उसका लोगो डिज़ाइन करती है। एंड वो आएगी और वहाँ पे जो होगा ये उन्हें देगी स्टिकर्स, कहेगी कि कौन से वाले स्टिकर्स अच्छे हैं वो लोग चूज़ कर ले। और उसके बाद जो होगी मैरीनेट को एडियन का कॉल आएगा और एडियन उससे पूछेगा कि म्यूज़ियम में जाने के लिए, लेकिन मैरीनेट कहेगी मैं बिजी हूँ। तभी उसके दोस्त उसकी तरफ घूरेंगे और तभी कहेगी कि ठीक है मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ जाएंगे। और ये चीज़ें उनके मैरीनेट के दोस्त सुन के कहेंगे अब तो पार्टी देने का मन आ गया, एडियन ने तुमको डेट के लिए पूछा, तुम लोग डेट में जा रहे हो भी म्यूज़ियम में। और उसके बाद मैरीनेट साइड में जाएगी, थोड़ा सा बैठेगी और सारे दोस्त खुश होते रहेंगे। तभी लूका मैरीनेट के पास आएगा, कहेगा क्या चल रहा है, तो मैरीनेट कहेगी आई एम बड़ी कंफ्यूज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और ये फीलिंग्स कैसी है। तो लूका कहेगा बस तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर म्यूज़िक नहीं बजता तो ये प्यार नहीं है दोस्ती है, अगर बजता है तो प्यार है, तो इसलिए तुमको जाना चाहिए, मिलना चाहिए और उससे कंफर्म करना चाहिए कि दिल के तार बजते हैं या फिर नहीं बजते हैं। तो कहेगी ठीक है लेकिन मुझे एक दोस्त चाहिए सपोर्ट के लिए। और उसके बाद जो है ये जो होंगे म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पहले से ही कागामी और एडियन खड़े होंगे। मैरीनेट कहेगी कि मेरे को लगा कि ये मेरे को डेट पे बुला रहा है, लेकिन ये कागामी से मिलाने के लिए क्लियर करने के लिए बुला रहा था। तभी ये लोग आएंगे और पूछेंगे तो एडियन कहेगा नहीं हम लोग बस दोस्त हैं और यहाँ पे मैं तुमसे मिलने के लिए बुलाया हूँ। और तभी कहेगी अरे यार मैं तो समझ नहीं पाऊँगी, भागने लगेगी, लेकिन लूका रोकेगा और कहेगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे, म्यूज़ियम की जो डायरेक्टर होगी वो बोलेगी कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे आ गए, अब कोई मूर्ति में फिर से प्रॉब्लम है क्या। कहेगी नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग म्यूज़ियम घूमने आए, और फिर चले जाएगा। और सामने एडियन की मूर्ति होगी और एडियन की मूर्ति देख के आपको पता है कि क्या इनको याद आने वाला है कि किस तरीके से मैरीनेट ने एडियन की मूर्ति समझ के और उसको किस करने वाली थी पिछले सीजन्स में हमने देखा। और यही सब देख के यहाँ पे पागलपंती चलती रहेगी। आपको पता है कि मैरीनेट एडियन के सामने जब भी आती है तो क्या क्या गलतियाँ करने लगती है। और यही सब देखने के बाद जो होगा जो लूका होगा और कागामी से कहेगा कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, इन दोनों को मिलाना चाहिए। और दूसरी साइड ये चलता है कि जो हमारे म्यूज़ियम की डायरेक्टर होती है वो मेयर से पास मांगती है कि हमें पास देना चाहिए कि सारी सुपर हीरो की जो मूर्तियाँ हैं उनको दिखाना चाहिए, म्यूज़ियम के अंदर लगाना चाहिए, ताकि कि लोगों के अंदर एक होप जग सके कि उनकी जो सुपर हीरो हैं वो फिर से वापस आ सकती है। लेकिन वो मेयर सब कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। और पता है कि मेयर क्यों कहेंगे, क्योंकि क्लोई जो होती है वो कहती है कि लेडीबग ने मुझे क्वीन बी का मिरेकल्स नहीं दिया, इसलिए म्यूज़ियम नहीं ओपन होना चाहिए। मैं मानती नहीं है और इसी वजह से जो डायरेक्टर होती है काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है। और दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि कागामी और लूका जो होंगे वो मैरीनेट और एडियन को जो होगा उसी सुपर हीरो वाली जो मूर्तियाँ उसी रूम में बंद करके और ये लोग निकल जाएंगे, ताकि ये लोग दोनों मिलके आपस में अपनी बात सुलह कर सकें। और दूसरी साइड जिधर ये हमारी मेयर के जो डायरेक्टर है म्यूज़ियम की वो दुखी होती है, तो अकोमोडाइज करने के लिए मोनार्च अपनी तितलियाँ भेजेगा, कहेगा ये सही है अकोमोडाइज करने के लिए। और कहेगा ठीक है मैनिपुला मैं तुमको पावर देता हूँ मैनिपुलेट करने का और तुम
तुम्हारे ऊपर कोई भी सुपर पावर का हमला नहीं होगा और इसी के साथ जो कोई भी सुपर पावर तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी और तुम उन सभी मूर्तियाँ जो म्यूजियम के अंदर बनी हैं उन सभी को तुम जिंदा कर सकती हो और अपनी सुपर हीरो टीम बना सकती हो और मेयर को कन्विंस कर सकती हो कि मेयर जो है तुम्हारी बातें माने और तुम्हें हमें सिर्फ लेडी और कैटवार का रिप्लेस देना है। और देने के बाद मैं किसी को भी अकोमोडाइज नहीं करूँगा, तुम्हारे सारे हीरोज़ जो होंगे पेरिस के अंदर फिर से घूमेंगे। और फिर ये बातें सुनने के बाद कहेगी ठीक है मैं ये डील मानती हूँ और वो जाएगी रूम के अंदर जहाँ पे सारे सुपर हीरो मूर्तियाँ रहती है और उनके ऊपर एक तलिस्मान चिपकाएगी, एक कागज़ होता है जिसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे तो उसी को चिपकाएगी और सारे मूर्तियाँ जो होंगी वो जिंदा हो जाएंगी। और मैरीनेट कहेगी देखो दरवाज़ा खुला है और वहाँ से निकल जाएगी। मैरीनेट बाहर आके लेडी बग बन जाएगी और हमारा कैट नोयर जो है वो वहीं पे जो होगा हमारा कैट नोयर बन जाएगा, मतलब एड्रियन जो होगा वो कैट नोयर बन जाएगा। और ये लोग फिर बाहर आएंगे और फिर बाहर देखेंगे मैनिपुला खड़ी है सामने कि लेडी बग को कैट नोयर मुझे अपना मिरेकुलस दे दो, इसके बाद हुकूमत कभी भी पेरिस के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तुम लोग मेरी बात मानो। तो कहेगी कि नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकते, ये यकीन तुम्हें करना चाहिए क्योंकि तुम देखो सारे पेरिस के सुपर हीरोज़ अब मेरे साथ है, तुम्हारे साथ अब कोई भी नहीं है, तो तुम हार चुके हो। तो लेडी बग कहेगी कि मैं सच में हार चुकी। तो कैट नोयर कहेगा बिल्कुल नहीं, मैं अभी तुम्हारे पास हूँ तो कैसे हार सकती हो मेरी लेडी। और यहाँ पे तभी पीछे से जो होगा हमारी इल्यूजन और क्वीन भी हमला करेगी, तभी कैट नोयर जो होगा और लेडी बग जो होंगे एक ही बार में उन दोनों को तोड़ देंगे क्योंकि वो मूर्तियाँ होती क्योंकि ये सब नकली है। और यहाँ पे इन सभी को लड़ना शुरू कर देंगे, जितने भी सुपर हीरोज़ रहते हैं हर एक से ये लोग लड़ना शुरू करेंगे और सभी को हरा हरा के उनका तलिस्मान जो होगा वो ख़त्म करना शुरू करेंगे। और दूसरी तरफ ये मैनिपुला जो होगी वो मेयर के पास आएगी ताकि कि वो मेयर को बता सके कि भाई सुपर हीरो म्यूजियम ओपन कर ले। तो कहेंगे मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी बेटी नहीं बोलती है। तो ये लोग मेयर और क्लोई को जो होगा बंधक बना लेंगे और इधर लेडी बग और कैट नोयर जो होंगे वो सभी को हराने के बाद अंदर आएंगे। तो अंदर सामने लेडी बग और कैट नोयर होते हैं तो ये कहेंगे कि हमारे सामने तो हमारे ही जैसे लोग खड़े हैं। तो कैट नोयर कहेगा बिल्कुल हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि हमसे बढ़िया परफेक्ट टीम हो ही नहीं सकती। लेडी बग कहेगी आजकल तुम ज़्यादा ही परफेक्ट हो रहे, तो कहेगा कि क्यों ना परफेक्ट हो जाए क्योंकि अब गलती करने का कोई भी चांसेस नहीं है, तो हमें परफेक्ट ही होना पड़ेगा। और ये लोग जो नकली लेडी बग और कैट नोयर होते हैं उनको हरा देंगे। उसके बाद जो होगा वो लेडी बग अपना लकी चार्म यूज़ करेगी। तो लकी चार्म में एक बॉल आएगा तो कहेगी बॉल का क्या यूज़ करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो कैट नोयर कहेगा कोई बात नहीं मैं कैटेकुलिज्म यूज़ करता हूँ। कैटेकुलिज्म यूज़ करके जैसे ही वो मैनिपुला के सामने जाएगा मैनिपुला उसका हाथ पकड़ लेगी है कि कैटेकुलिज्म यूज़ करना तो मेरे हथियार पे क्यों, मेरे ऊपर ही क्यों नहीं करते। लेडी और कैट नोयर हैरान हो जाएंगे और वो अब कैट नोयर का हाथ जो होगा अपने ऊपर टच कर लेगी जिससे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा। तो कहेगी ऐसा क्या होगा, कहेगी मोनार्ची मुझे पावर दी, मेरे ऊपर कोई भी सुपर हीरो पावर का यूज़ नहीं होगा। और यहाँ पे लेडी बग कहेगी लगता है अब हम लोग हार गए। तभी कैट नोयर कहेगी कैसे तुम हार सकती हो, तुम्हारा जो लकी चार्म है वो तुम्हें ये नहीं पावर्स नहीं देता है, तुम्हें सिर्फ सोचना होता कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो कहेगी ठीक है, उस बॉल को मारेगी, बॉल जाएगी सीढ़ी पे लगेगी, सीढ़ी से सीलिंग टकराएगा और सीलिंग से वो सीलिंग ऊपर गिर जाएगी और वो वहाँ पे हार जाएगी। उसका तलिस्मान फाड़ेंगे और उसमें से अकोमटाइज तितली को लेंगे और वहाँ से भगा देंगे। और इसके बाद कहेंगे कि देखो अब तुम्हें जो होगा ये सारी चीज़ें जो होगी मेयर से बात करके सुलझा लेनी चाहिए। तो लेडी बग मेयर से बात करेगी कि हम लोग जो है सारे मिरेकुलस को वापस ले आएंगे, तो इसलिए आप म्यूज़ियम में सारे सुपर हीरो की मूर्तियाँ लगाने का ऑर्डर दे दे। तो मेयर कहेगा ठीक है कोई बात नहीं मैं ये बात मानता हूँ। और उसके बाद सारे सुपर हीरो की मूर्तियाँ जो होंगी वो लग जाएंगी। उसके बाद लेडी बग कैट नोयर को देखेगी और इसके दिल की घंटी में फिर से तार बजेगा ताकि कि जैसे कि लूका ने बताया था कि अगर दिल में कुछ ना बजे तो क्या होगा। तो कहेगी ठीक है मुझे अब तुमसे बात करनी है। तो कैट नोयर कहेगा अभी मेरे को कुछ काम करना है ज़रूरी है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम आउट भी होने वाला है। तो कहेगी कुछ देर नहीं रुक सकते, कहेगा बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। और वो यहाँ पे आ जाएंगे म्यूज़ियम में और म्यूज़ियम में हमारी मैरीनेट भी आएगी। उसके बाद एडियन जो होगा म्यूज़ियम के अंदर खोजता रहेगा कहाँ पे मैरीनेट मिलेगी। और यहाँ पे फिर से इनका उल्टा हो गया कि हमारे कैट नोयर को मैरीनेट से प्यार हो गया और मैरीनेट को जो है कैट नोयर से प्यार हो चुका है। यही भी हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है जिससे आपको पता चल गया अब इस सीज़न में क्या देखने वाला है। हमें जो होगा मैरीनेट जो होगी वो एडियन से प्यार नहीं करेगी जबकि वो कैट नोयर से करेगी और कैट नोयर जो होगा वो एड्रियन बन के मैरीनेट को लाइक करेगा। तो यही चलने वाला। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कोई नई सीरीज़ रिकमेंड करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।